हाँ, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जिलों का गठन कैसे हुआ। तो इसमें हम 3 स्टेप देखेंगे। जैसे जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तब मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। फिर जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था छत्तीसगढ़ से 1 नवंबर 2000 में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, तब मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे। ठीक है, ये कंडीशन हम देखेंगे। उसके बाद 2000 के बाद 2000 से अभी तक मध्य प्रदेश में कितने जिलों का और गठन हो गया है, कौन कौन से जिले कौन बने हैं, है ना। तो ये चीजें हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तब मध्य प्रदेश में टोटल जिले कितने थे। तब मध्य प्रदेश में जिले थे 43। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का गठन जब हुआ था तब मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, जब मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ से विभाजन हुआ था तब मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, और अभी वर्तमान में कितने जिले हैं। तो जब गठन हुआ था तब 43 थे। उसके बाद जब मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ से विभाजन हुआ 1 नवंबर 2000 के बाद, हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे, 45। इसके बीच में बहुत सारे जिलों का गठन हुआ है, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, जब 2000 के बाद फिर अभी तक वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो अभी हमारे मध्य प्रदेश में टोटल जिले हैं 52। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं, मध्य प्रदेश का गठन हुआ और 2000 के बीच में कितने जिलों का और पुनर्गठन हो गया और गठन हो गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 1 नवंबर 1956 के बाद डायरेक्ट 1972 सन याद रखेंगे, 26 नवंबर। 26 नवंबर, कहीं कहीं 26 नवंबर की जगह 26 जनवरी भी आता है ना। दोनों डेट याद रखेंगे हम। कभी कभी 26 जनवरी भी ऑप्शन में रहता है ना। 26 नवंबर 26 जनवरी हर जगह अलग अलग दिया हुआ है, तो आप दोनों चीजें याद रखेंगे। जब क्वेश्चन में आएगा दोनों ऑप्शन एक साथ में नहीं दिया जाएगा, तो आप इसमें से एक को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो 26 नवंबर या 26 जनवरी को 1972 में 2 जिलों का गठन हुआ। कौन से 2 जिलों का गठन हुआ, तो पहले हमारे पास कितने थे, 43 थे 1956 में। ठीक है, तो 43 थे 1956 में। उसके बाद 1972 में 2 जिलों का गठन हुआ। ये 2 जिले कौन कौन से थे, तो 2 जिले थे, एक था भोपाल और दूसरा था राजनांदगांव। भोपाल और राजनांदगांव। अब किससे अलग होकर बना, तो भोपाल अलग होकर बना सीहोर से। भोपाल सीहोर से अलग होकर बना और राजनांदगांव दुर्ग से अलग होकर बना। अब राजनांदगांव मध्य प्रदेश में नहीं है, राजनांदगांव ये कहां पर है, छत्तीसगढ़ को दे दिया गया था। ठीक है, तो याद करने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि हम थोड़ा सा कोड के साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी आयुर्वेदा में ऐसी हैबिट हो गई है कि हम अधिकतर चीजें कोड से ही याद रखते हैं, है ना। तो देखिए 1972 में लास्ट में 2 आ रहा है, तो 72 में 2 वाला याद रखेंगे। 72 में जो 2 है, 2 से 2 जिलों का गठन हुआ 1972 में। भोपाल सीहोर से अलग होकर बना। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, भोपाल पहले जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, भोपाल राजधानी भले ही बना था लेकिन भोपाल जिला नहीं था। ये कब बना जिला, ये बना 1972 में। और राजनांदगांव कहां से अलग होकर बना था, दुर्ग से। ठीक है, फिर एक राज्य नहीं, जिला पुनर्गठन आयोग आया। जिला पुनर्गठन आयोग आया 1983 में। कितने साल बाद, तो हम रिलेट करके ही चीजें याद करेंगे। तो 1972 में बना, उसके 11 साल बाद एक जिला पुनर्गठन आयोग आया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है,
जिला पुनर्गठन आयोग कब आया? जिला पुनर्गठन आयोग, तो इसमें एक समिति बनाई गई। इसमें कौन सी समिति बनाई गई? बी आर दुबे समिति, बी आर दुबे समिति। तो बी आर दुबे समिति की सिफारिश पर कितने जिलों का गठन हुआ? तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बी आर दुबे समिति की सिफारिश पर 10 जिलों का गठन हुआ। वो 10 जिले कौन कौन से थे, कब किस सन में गठित हुए, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 1983 में, अगर ध्यान दीजिए 1983 में अगर हम ये 3 को हटा दें तो 98 बचेगा ना। इसको मैंने बोला था कोड से याद करेंगे, है ना। 3 को अगर हम हटा देंगे तो कितना बचेगा? 98। तो अब लिख लो 1998 में, 1998 है ना। इसको मैंने हटा के 3 को 98 लिखा और एक 9 और ऐड कर दिया। तो 1998 में, 1998 में एक बार हुआ 10 जिलों का गठन, एक बार हुआ 6 जिलों का गठन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने थे? 43। 43 में हमने प्लस कर दिया 2 और, तो कितना हो जाएगा टोटल? टोटल हमारे पास हो जाएगा 45। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं 45। 45 में अगर हम 10 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 55 हो जाएगा। ठीक है, फिर 55 में हम अगर 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सन भी, हमको डेट भी याद करना है। तो 1998 कितना? 25 मई, 25 मई को 1998 को 10 जिलों का गठन हुआ। किसकी सिफारिश पर हुआ? तो ये बी आर दुबे समिति की सिफारिश पर हुआ। बी आर दुबे समिति जिला पुनर्गठन आयोग कब आया? 1983 में आया। उन्होंने बी आर दुबे समिति बनाई। बी आर दुबे समिति की सिफारिश पर फिर 10 जिलों का और गठन हुआ 1998। हमको टोटल 16 जिले याद रखना है। एक 10 जिले 25 मई को और 6 जिले कब है? ये है 6 जुलाई। कहीं कहीं यहाँ पे जून भी दिया रहता है ना। तो अधिकतर जगह 6 जुलाई दिया हुआ है, कहीं कहीं 30 जून भी दिया है, 10 जून भी दिया है। तो आपको 6 जुलाई याद रखना है। ठीक है, तो 10 जिले कौन कौन से थे? तो 10 जिले में जो 6 जिले थे, 6 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए थे, है ना। 2000 में छत्तीसगढ़ में चले गए थे। हमको 4 जिलों का नाम याद करना है। 4 जिलों का नाम याद करेंगे। कौन कौन से 4 जिले थे? तो 4 जिले की एक ट्रिक याद करेंगे हम। पहले उन जिलों का नाम लिख लेते हैं। कौन कौन सा? बड़वानी, श्योपुर, कटनी, बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी। एक कौन सा हो जाएगा? डिंडोरी। ये 4 जिलों का गठन हुआ 25 मई 1998 में। ठीक है, अब इन 4 को हम याद कैसे करें? तो एक ट्रिक लिख लेंगे हम। बड़े शेर को डंडे से काटा, डंडे से काटा। तो इस ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि हम कितनी बार पढ़ ले, अगर 4-5 दिन 1 महीना हो जाएगा हम भूल जाएंगे, है ना। तो अगर हमको थोड़ी सी कोड याद है, हमको वो चीजें लंबे समय तक याद रहती है। तो बड़े से बड़वानी, शेर से हो जाएगा श्योपुर, डंडे से हो जाएगा डिंडोरी, काटा से हो जाएगा कटनी। अब कौन सा जिला किससे सेपरेट होके बना है, किससे अलग होकर बना है, हमको वो चीज भी याद रखना है। तो वो चीज हमको मैप से याद करना है, ऐसे अलग से याद नहीं करेंगे। तो देखिए बड़वानी, बड़वानी किससे अलग होकर बना? बड़वानी हमारा खरगोन से अलग होकर बना। बड़वानी खरगोन से अलग होकर बना। ठीक है, फिर श्योपुर, श्योपुर कहां पर आता है? चंबल संभाग में। तो श्योपुर किससे अलग होकर बना? श्योपुर बना मुरैना से अलग होकर। तो हमको यहाँ पे कोई कोड की जरूरत ही नहीं पड़ी है,
क्योंकि हमको मैप इतना याद है कि हम मुरैना शिवपुर, भिंड मुरैना शिवपुर साथ में पढ़ते हैं। तो मुरैना के बाद क्या बना, शिवपुर, जो कहाँ से अलग होकर बनेगा, शिवपुर मुरैना से। ठीक है, खरगोन से अलग होकर क्या बना, बड़वानी। फिर कटनी, तो कटनी ये जबलपुर है, ये कटनी है, तो कटनी किससे अलग होकर बन गया, जबलपुर से अलग होकर। ठीक है, और डिंडोरी किससे अलग होकर बनेगा, तो डिंडोरी बनेगा मंडला से अलग होकर। ये डिंडोरी है, ये मंडला है, तो मंडला से अलग होकर क्या बना है, डिंडोरी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं 6, तो 6 जुलाई 1998 में, तो हमको डिजिट भी याद रख सकते हैं, 6 जुलाई और 6 जिलों का गठन हुआ। अब इनमें 6 जिले कौन कौन से थे, तो इन 6 जिलों में 3 तो छत्तीसगढ़ में चले गए, उनको हमको याद नहीं रखना है, बाकी के हमको 3 याद रखना है। ये 3 कौन कौन से हैं, तो ये 3 जिले हैं 1998 में, हरदा, नीमच, उमरिया। लेकिन ये किसकी सिफारिश पर बने हैं, ये भी हमको याद रखना है। जो 10 जिलों का गठन हुआ था, ये BR दुबे की सिफारिश पर हुआ था। लेकिन जो 6 जिलों का गठन हुआ, ये किसकी सिफारिश पर हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे इन जिलों का गठन सिंहदेव समिति की सिफारिश पर हुआ। सिंहदेव समिति की सिफारिश पर इन 6 जिलों का और गठन हुआ। ठीक है, सिंहदेव समिति की सिफारिश पर। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको हम एक इकट्ठा याद कर लेंगे। यहाँ पे हल्दी और नीम अच्छी बढ़िया से एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक होती है, तो हल्दी नीम पूरी उम्र खाओ, उम्र भर खाओ। तो हल्दी से हो जाएगा हरिद्रा, नीम से हो जाएगा नीमच, उमर से हो जाएगा उमरिया। किससे सेपरेट होके बना है, तो ये भी हम मैप में याद रखेंगे, कौन सा जिला किस जिले से सेपरेट होके बना। तो देखिए हरदा, हरदा होशंगाबाद से सेपरेट होके बना। ठीक है, फिर हम आते हैं नीमच, नीमच नीमच मंदसौर से अलग होकर बना है। ठीक है, उमरिया, अब यहाँ पे हम आते हैं उमरिया, उमरिया किससे अलग होकर बना है, उमरिया बना है शहडोल से अलग होकर। ठीक है, अब हम एक और पढ़ेंगे अनूपपुर बाद में, अनूपपुर भी शहडोल से अलग होकर बना। तो शहडोल का 2 बार विभाजन हो गया, एक बार शहडोल से क्या बन गया, उमरिया, एक बार बन गया अनूपपुर। जब हम शहडोल संभाग पढ़ेंगे तो शहडोल संभाग में 3 ही जिले हैं, कौन कौन सा, एक तो खुद शहडोल हो गया, एक अनूपपुर हो गया, और एक क्या हो जाएगा, उमरिया। ठीक है, तो हमको यहां से एक संभाग भी याद हो गया, शहडोल संभाग। ठीक है, फिर आते हैं 2000, जब हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ 1 नवंबर 2000, इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने हो गए थे, 61 जिले हो गए थे। तो 61 जिले में से हमने 16 जिले किसको दे दिए, छत्तीसगढ़ को दे दिए। तो देखो 61, इसमें से हमने 16 छत्तीसगढ़ को दे दिए, तो हमारे पास कितने बचे, अब 45 बचे। याद कैसे करोगे, 61 को अगर हम उल्टा कर देंगे तो 16 हो जाएगा, है ना। तो 16 किसको दे दिए, छत्तीसगढ़ को। मध्य प्रदेश में कितने बच गए, 45 बच गए। अब इसके बाद मध्य प्रदेश में कैसे जिलों का गठन हुआ, अब हम वो पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 2000 के बाद अब गिन लीजिए डायरेक्ट कितनी, 5 साल, 5 साल नहीं 3 साल। तो देखो 98 के बाद 2000 में सेपरेशन हुआ, वहां पे कोई गठन नहीं हुआ। तो 98 के बाद 5 साल गिन लीजिए, अब 5-5 साल के अंतर से जिलों का गठन हुआ है ना। 98 बाद 99, 2000, 1, 2, 3। तो अब 2003 में, 2003 में कौन सा सन है,
ये है 2003, तारीख क्या है 15 अगस्त। 15 अगस्त 2003 को 3 जिलों का गठन हुआ। ये 3 जिले कौन से हैं तो याद कैसे करोगे, मैंने आपको याद कराया 1972 में लास्ट में जो 2 था, तो 2 जिले हमने पढ़ लिए, भोपाल राजनांदगांव, है ना। उसके बाद हम आ गए 1998 में। 1998 में हमने एक 25 मई को पढ़ा, एक 6 जुलाई को पढ़ा। 25 मई को हमने 1998 में दुबे समिति की सिफारिश पर 10 जिले पढ़ लिए, जिनमें से 4 अपने मध्य प्रदेश में है, 6 छत्तीसगढ़ को चले गए थे। उसकी भी हमने एक ट्रिक से याद करा था, बड़े शेर को डंडे से काटा। फिर उसके बाद 1998 में ही 6 जुलाई, तो 6 जुलाई को 6 जिलों का गठन। 6 में से 3 मध्य प्रदेश में है, 3 छत्तीसगढ़ में है। उसको भी हमने क्या एक ट्रिक से याद कर लिया, हल्दी नीम उमरबर खाओ, हरदा नीमच और उमरिया। ठीक है, उसके बाद हम आ गए, विभाजन हो गया तो 45 बचे। अब हमको कहां तक ले जाना है, 52 तक ले जाना है। ठीक है, तो 2003 में 3 है, तो 3 जिलों का गठन हुआ। ये 2003 कैसे आ गया, तो अगर 98 में जब गठन हुआ था, इसमें हम 5 ऐड कर देंगे, 5 साल और, तो 2003 आ जाएगा। अब इसमें 3 जिले कौन कौन से बने हैं 2003 में, तो एक बना है अशोकनगर, एक अनूपपुर और एक बुरहानपुर। क्या ट्रिक याद करोगे, अशोक और अनूप 2 लड़के हैं, अशोक अनूप दोनों बच्चे बहुत बुरे हैं, अशोक अनूप बुरे बच्चे हैं, तो अशोक से अशोकनगर, अनूप से अनूपपुर और बुरहानपुर से, बुरे से क्या हो जाएगा बुरहानपुर। अब किस किस से सेपरेट होके बना है, इसको भी हम मैप में देखेंगे तो हमको आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। अब बुरहानपुर अगर हम देखते हैं, तो बुरहानपुर किससे सेपरेट होके बना है, खंडवा से बना है बुरहानपुर। ठीक है, अशोकनगर देखिए गुना से सेपरेट होके बना है अशोकनगर। ठीक है, और अनूपपुर किससे बना है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि शहडोल का 2 बार विभाजन हुआ, एक बार उमरिया बन गया, एक बार क्या बन गया, अनूपपुर बन गया। ठीक है, तो 2003 में 3 जिलों का गठन हुआ, जिसको हमने कोड से याद कर लिया। अब हम आते हैं 2003 के बाद 2008। 2003 के बाद 5 साल फिर काउंट कर लीजिए, 2003 के बाद 2008, 5 साल हो गया। अब 2008 में हमको 2 चीजें पढ़ना है, 2008 में 2 बार पढ़ेंगे। एक 2008 में सन याद करेंगे 24 मई, सॉरी 17 मई, फिर 24 मई, एक 17 मई और एक 24 मई। कितने दिन का अंतर है, 2008 में ही है, दोनों मई में ही बना हुआ है, अंतर कितना है 7 डेज का अंतर है। तो ये भी हमको चीजें याद हो जाती हैं। तो इसमें 2 जिलों का गठन हुआ, तो हमने आपको पढ़ाया है पहले क्लास में, इसमें पढ़ाया है कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा। तो 2008 में 17 को सबसे पहले, 17 को मतलब पश्चिमी जिला पहले बन गया, पूर्वी बाद में बना। तो पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला है आपका अलीराजपुर। क्या है, अलीराजपुर। ठीक है, और 24 मई को 2008 में पहले पश्चिमी बन गया, अब बन जाएगा पूर्वी। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली। ठीक है, ये हो गया सिंगरौली। अब किससे सेपरेट होके बना है, तो ये भी हम मैप में पढ़ेंगे, अलीराजपुर। तो अलीराजपुर, ये अलीराजपुर है, झाबुआ से सेपरेट होके बना है। ठीक है, सिंगरौली किससे सेपरेट होके बना है, सीधी से सेपरेट होके सिंगरौली बना है। तो सीधी से सिंगरौली, झाबुआ से अलीराजपुर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 2008 के बाद। अब मुझे बताइए 2008 के बाद 5 साल तक काउंट कर लीजिए, 9, 10, 11, 12, 13। अब आते हैं 2013 में। अभी एक और टिक बताऊंगी याद करने की, है ना। तो 2013 सन याद रखेंगे, 2013 और कब, 16 अगस्त को, 16 अगस्त 2013 को अब एक जिले का गठन हुआ।
अभी तक हमने कितना कितना पढ़ा, पहले हमने 2 पढ़ा, फिर 10 पढ़ा, फिर 6 पढ़ा, है ना। उसके बाद फिर हमने 3 पढ़ा 2003 में, उसके बाद 8 में 2 पढ़ लिया, तो 3 था, पहले 6 था, फिर 3 था, फिर 2 था, अब 1-1 का गठन होगा। ठीक है, तो 16 अगस्त 2003 में एक जिले का और गठन हो गया। अभी मैं काउंट करके बताऊंगी, है ना, कहां पर कितने हो गए। तो 2013 में एक जिले का गठन कौन सा हो गया, आगर मालवा। आगर मालवा, तो आगर मालवा किससे अलग होकर बना है, तो शाजापुर से बना है। ये तो अभी लेटेस्ट में ही बना है, 2013 ज्यादा साल नहीं हुए हैं, तो आपको याद होगा, है ना। शाजापुर से अलग होकर आगर मालवा बन गया। फिर 2013 के बाद फिर से 5 साल गिन लीजिए, 2018, 1 अक्टूबर 2018 को कौन सा बना, एक जिला और बना। कौन सा बना, निवाड़ी बना। निवाड़ी किससे अलग होकर बना है, ये टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी बन गया। ठीक है, अब मैं इसको एक बार और बता देती हूं। देखो हमने क्या क्या चीज पढ़ा, 45 हो गए थे, बचे थे हमारे पास छत्तीसगढ़ से विभाजन के बाद। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 3 और पढ़ लिए, तो 45 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 49वां 49वां जिला कौन सा था, तो 48 49वां जिला अलीराजपुर, फिर 50वां जिला कौन सा हो गया, सिंगरौली। ठीक है, फिर 51वां जिला कौन सा बना, आगर मालवा। उसके बाद 52वां जिला कौन सा बना, ये है निवाड़ी। ठीक है, अब यहां से कौन कौन से प्रस्तावित जिले हैं वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 प्रस्तावित जिले हैं, कौन कौन से, तो लिख लीजिए प्रस्तावित जिले। प्रस्तावित जिले कौन कौन से हैं, तो एक है चाचौड़ा, एक है बागली, एक है नागदा, और एक है मैयर। ठीक है, ये 4 जिलों का प्रस्ताव है, प्रस्तावित है, बनेंगे। इसकी भी एक ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। हाँ, तो इसका किससे सेपरेशन होके बनना है, तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चाचौड़ा बनेगा, चाचौड़ा बनेगा गुना से, बागली बनेगा देवास से, नागदा बनेगा उज्जैन से, और मैहर बनेगा सतना से। तो सभी लोग जानते हैं मैहर कहाँ पर है, सतना में। सतना से सेपरेट होके मैहर बनेगा। और नागदा उज्जैन याद कैसे कर लोगे, उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान है, नाग उनके सिर पे विराजमान होता है, तो उज्जैन में नागदा, देवास का बागली अब याद कर सकते हैं। चाचा गुना करते हैं, तो चाचौड़ा गुना। इसको भी याद कर सकते हैं हम, कोई चाचा है ना, उनके बगल में, चाचा के बगल मतलब साइड, चाचा के बगल में क्या है, नाग है। ऐसे करके भी हमको याद हो जाता है, चाचा से चाचौड़ा, बगल से बागली हो जाएगा, मैं से मैहर, नाग से हो जाएगा नागदा। तो हमारा ये ट्रिक के साथ बहुत आराम से मैंने आपको पढ़ाया है, ट्रिक के साथ हमारा कंप्लीट हो गया है जिलों का गठन। ठीक है, तो ऐसे हमारी क्लासेस जो चलती है कंटिन्यू, है ना, एमपीपीएससी के लिए मैं वहां पे आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगी कोड के साथ, ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आपको पीजी आयुर्वेद प्रोजनम ऐप को डाउनलोड करना है, और वहां पे आप एडमिन से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।